चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनी और मेट्रोन। ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल और मेट्रोन मीन मेजरमेंट। यानी 3 एंगल की मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 9 हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनी और मेट्रोन। ट्राई मीन 3, गोनी मीन एंगल और मेट्रोन मीन मेजरमेंट, यानी 3 एंगल की मेजरमेंट। अब मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 के पहले 2 क्वेश्चन करवाता हूं। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर है 1। इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 30 डिग्री। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। पहले क्वेश्चन में हमने डिग्री टू रेडियन हमने कन्वर्ट करना है, डिग्री हमें दी हुई होगी और हमने उसे चेंज करना है रेडियन में। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 30 डिग्री। जब भी हम डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा π/180 से। जब भी हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना होगा तो तब हम क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। अगर मैं 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूं बाई π/180 से, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई π/180, तो 31 टाइम 1 और ये 36 टाइम 180। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा π/6 रेडियन। हमारा क्वेश्चन रेडियन में चेंज हो चुका है। हमने डिग्री टू रेडियन में चेंज करना था। अगर आपको डिग्री में गिवन हो तो आप क्वेश्चन को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन रेडियन में चेंज हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको 10 पार्ट्स करवाता हूं, जिसमें क्वेश्चन में डिग्री और मिनट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट, 10 डिग्री 15 मिनट्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 डिग्री किस चीज़ के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर, और जो 1 मिनट्स होता है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। पहली बात तो यह है कि जब भी आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, तो हमारा होल क्वेश्चन किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन डिग्री और मिनट्स में है,
इसका मतलब पहले हमने इस क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हमने इसे रेडियन में चेंज करना होगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 और ये प्लस आपने क्या कर देना है, अगर मिनट्स को डिग्री में आपने चेंज करना है तो आप 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 15/60 और ये होल क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो 51 टाइम 15 और 15 4 टाइम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 1/4 और ये डिग्री। अब इसका डिवाइड देखें तो क्या है, 1 है। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारे पास एलसीएम किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। तो 4 1 टाइम 4 और 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, 40 बनता है। और ये प्लस 4 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और ये डिग्री, तो ऊपर देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 41/4 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन डिग्री में चेंज हो चुका है। अगर हमें क्वेश्चन में डिग्री और मिनट्स गिवन हो तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि डिग्री को मिनट्स को हम डिग्री में चेंज करेंगे। जब होल क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम उसे रेडियन में चेंज करेंगे। तो अब हमने रेडियन में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई π/180। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 41/4 और ये मल्टीप्लाई π/180। तो ऊपर 41 पाई बाई क्या हो जाएगा, अगर 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 720। अब ये हमारा क्वेश्चन रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन में डिग्री भी हो, मिनट्स भी गिवन हो और सेकंड भी गिवन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। 12 पार्ट चेक करते हैं जिसमें उसने हमें डिग्री भी दी हुई है, मिनट्स भी दिए हुए हैं और सेकंड भी दिए हुए हैं। 75 डिग्री, 6 मिनट्स और 30 सेकंड। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका क्वेश्चन डिग्री, मिनट्स और सेकंड में हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को आप पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपका होल क्वेश्चन डिग्री में होना चाहिए। जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने उसे रेडियन में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमने इसको किस में चेंज करना है, तो 15 डिग्री और ये प्लस, अगर आपने मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने सेकंड को चेंज करना हो डिग्री में तो हम क्या करते हैं, हम 3600 से डिवाइड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन किस में चेंज हो चुका है, डिग्री में चेंज हो चुका है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें तो 6 1 टाइम 6 हो जाएगा और 6 10 टाइम 60 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा 31 टाइम 30 और 31 20 टाइम हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 3600 के बराबर। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और ये प्लस 1/10 और ये प्लस 1/120। अब इसका क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम हमारा किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 120 के बराबर। तो 120 अगर 1 डिवाइड करें तो आंसर 120। 120 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 9000। और ये प्लस अगर 10 को 20 के ऊपर डिवाइड तो 12 और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12। और ये प्लस अगर 120 को 120 पे डिवाइड करें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये डिग्री में हमारे पास क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9013 ओवर में 120 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री में।
जब हमारा क्वेश्चन डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने उसे किस में चेंज करना होगा, रेडियन में। हमने असल में रेडियन में चेंज करना था, लेकिन हमें क्वेश्चन जो था वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड में दिया गया था। तो पहले हमने मिनट्स और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। जब पाई ओवर 180 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 9013 ओवर 120 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9013 पाई ओवर में हो जाएगा हमारे पास 2160। तो ये हमारा क्वेश्चन रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन में डिग्री दी गई हो और आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। और अगर आपको क्वेश्चन रेडियन में गिवन हो और आपने उसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप उसे 180 ओवर पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन डिग्री, मिनट्स और सेकंड में हो तो सबसे पहले मिनट्स और सेकंड को आप डिग्री में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद आपने रेडियन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कन्वर्जन करनी है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री चेंज करना है, रेडियन टू डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं, जिसमें हमने रेडियन टू डिग्री क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये है पाई ओवर 8 के बराबर। अब जब आपने क्वेश्चन को रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। क्या करते हैं, 180 ओवर पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 ओवर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसल, ये हो जाएगा 180 ओवर में 8, ये किस चीज़ के बराबर होता है, 22.5 डिग्री के बराबर। अगर आपकी डिग्री पॉइंट्स में आ जाए तो फिर हमने उसे कन्वर्ट करना होगा मिनट्स में। अगर फिर भी आपकी मिनट्स पॉइंट में आ जाए तो फिर हमने कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। अब यहाँ पे देखें तो आपकी डिग्री पॉइंट्स में आ चुकी है, इसका मतलब हमें इस डिग्री को किस में चेंज करना होगा, मिनट्स में चेंज करना होगा। अब इसको देखें तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 22 और ये प्लस 0.5 डिग्री, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। और हमें पता है कि हमारे पास जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के बराबर है और 1 मिनट्स किस चीज़ के बराबर है, 60 सेकंड के बराबर है। अब देखें इस क्वेश्चन को मैं कैसे मिनट्स में चेंज करता हूँ। तो 22 डिग्री और ये प्लस 0.5 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर ऐसे करें तो इसके साथ 1 देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसे मिनट्स में चेंज करेंगे तो हम इसे 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसे देखें तो हमारे पास क्या बन चुका है, 22 डिग्री और ये प्लस 30 मिनट्स, प्लस 30 मिनट्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 22 डिग्री और ये 30 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना था और हमें क्वेश्चन दिया गया था। तो डिग्री टू रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए हम 180 ओवर पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर हमने देखा कि अगर हमारा जो आंसर है वो पॉइंट्स में आ रहा है, डिग्री हमारी पॉइंट्स में आ रही है। अगर आपकी डिग्री पॉइंट्स में आ जाए तो फिर आपने उस डिग्री को मिनट्स में चेंज करना होगा, और अगर मिनट्स में भी आपके पॉइंट्स आ जाए तो फिर आपने उस मिनट्स को सेकंड में चेंज करना होगा। तो फिर हमने
डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आ गया 22 डिग्री 30 मिनट्स। इस तरीके से एक और मैं इसकी हमने उसे डिग्री में चेंज करना होगा और फिर उसके मिनट्स और सेकंड बनाने होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 19 पाई ओवर भी क्या है हमारे पास 32। तो सबसे पहले आपने ये डिग्री में गिवन है, हमने किस में रेडियन में गिवन है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई से। तो ये क्या हो जाएगा 19 पाई ओवर 32 और ये मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो पाई से पाई कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई 180 ओवर में क्या आ जाएगा 32। तो ये हमारे पास अगर इसको सिंपलीफाई करें तो 4 8 और अगर इसको करें तो हमारे पास ये बनेगा 4 और ये टोटल हमारे पास 8 5 5 ओवर में हमारे पास 8 बनेगा। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास 855 को अगर हम डिवाइड करें 855 को डिवाइड करें 8 के ऊपर तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 106.875 डिग्री। लेकिन हमने कहा था कि हमारी जो डिग्री है वो पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए। अगर पॉइंट्स में आएगी तो हम उसे फिर मिनट्स में चेंज कर देंगे। तो अब इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, अब देखिए 106 डिग्री है और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 0.875 डिग्री। तो अब डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 106 डिग्री और ये प्लस 0.875 और ये मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 106 डिग्री और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा 0.875 मल्टीप्लाई 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 52.5 मिनट्स। अब देखें मिनट्स में फिर पॉइंट आ गया, तो हमने इसे फिर से किस में चेंज कर देना है, सेकंड में चेंज कर देना है, मिनट्स को सेकंड में चेंज कर देना है। अब किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, 106 डिग्री और ये प्लस 52 मिनट्स और ये प्लस 0.5 मिनट्स। अब मिनट्स को हमने इसमें चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 106 डिग्री और ये प्लस 52 मिनट्स और ये प्लस 0.5 और मिनट 0.5 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स और ये प्लस 30 सेकेंड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 106 डिग्री 52 मिनट्स और ये 30 सेकेंड। हमें क्वेश्चन रेडियन में गिवन था और हमने उसे डिग्री में चेंज करना था। डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई से। तो अगर मैंने कहा था कि अगर डिग्री हमारी पॉइंट्स में आए तो फिर हमने उसे मिनट्स में चेंज करना होगा। जब हमने मिनट्स में चेंज किया तो मिनट्स भी हमारे पॉइंट्स में आ गए। फिर हम अगर हमारे मिनट्स भी पॉइंट में आ जाए तो हमने उसको किस में चेंज करना होता है, सेकंड में चेंज करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो क्या कहता है, What is the circular measure of angle between the hands of the watch at 4 o'clock? वो कहता है कि एक वॉच के ऊपर 4 बज रहे हैं और उस वॉच के हैंड्स के दरमियान में आपने एंगल फाइंड करना है। ये हमारे पास एक वॉच है और आपको पता है कि वॉच पर कितने डायल होते हैं, 12 होते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और यहाँ पे 10 और ये 11 और ये 12।
एक हैंड्स उसका 4 के ऊपर है वॉच का और दूसरा हैंड्स 12 के ऊपर है, यानी 4 बज रहे हैं। वो कहता है कि इन हैंड्स के बिटवीन जो एंगल है वो आपने फाइंड करना है। ये जो एंगल है आपने ये क्या करना है, फाइंड करना है। वो कहता है कि एक वॉच के ऊपर 4 बज रहे हैं, तो आपने उस वॉच के हैंड्स के दरमियान में आपने क्या फाइंड करना है, एंगल। आप अगर देखें तो ये वॉच एक सर्कुलर शेप की है, इसकी शक्ल एक सर्कल है। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ ए सर्कल, एंगल ऑफ ए सर्कल हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। एंगल ऑफ ए सर्कल हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब हमने एंगल क्या फाइंड करना है, एंगल, तो हमने एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द वॉच, तो एंगल सबटेंडेड बिटवीन hands of the watch at 4 o'clock, इस चीज के बराबर होगा। एंगल सबटेंडेड बिटवीन हैंड ऑफ द वॉच एट 4 o'clock किस चीज के बराबर होगा, टोटल एंगल किस चीज़ के बराबर था, 360 के बराबर। अब हमने फाइंड क्या करना है, 4 पर 4 o'clock पर, तो हमारे पास 4/मेन, टोटल डायल कितने हैं जो वॉच पर हैं, कितने हैं, 12 हैं। तो ये 12 1 टाइम क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, और ये 30 टाइम 360 हो जाएगा। तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 120 डिग्री। तो जो वॉच के हैंड्स के दरमियान एंगल है वो कितनी है, 120 है। इसी तरीके से आप 3 o'clock भी फाइंड कर सकते हैं, 5 o'clock भी फाइंड कर सकते हैं, 6 o'clock भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 6 o'clock फाइंड करना है तो 6/12 हो जाएगा, अगर 3 करना है तो 3/12 हो जाएगा, अगर 9 फाइंड करना है तो 9/12 हो जाएगा। तो आप आपकी मर्जी है, आप किसी भी टाइम के लिहाज से आप एंगल निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है उसमें एक रिलेशन यूज़ किया गया है जिसको हम L = r θ के बराबर है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो L = r θ है, ये रिलेशन है, हम इसको पहले प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद फिर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई मसला है या डाउट्स है या क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर